भटके होते हैं उनको रियलाइजेशन आते हैं, जो उच्च स्तर पर होते हैं। देखा जाए तो रियलाइजेशन तो हमको भी आते हैं ऑफकोर्स, मतलब तभी हम आगे बढ़ रहे हैं ना भक्ति में, तभी हम लगे हुए हैं। नहीं तो अगर रियलाइजेशन आएगा तो ज्ञान के आधार पर भक्ति करना इम्पॉसिबल जैसा है। तो हमको भी रियलाइजेशन है, तो फिर कैसे हम समझे कि वो रियलाइजेशन और ये रियलाइजेशन में फिर क्या अंतर होता है, मतलब उनके क्या रियलाइजेशन कुछ अलग होते हैं क्या? एडवांसमेंट का तो कैसा नजरिया है, यही हो ना, रियलाइजेशन आएंगे तो ही एडवांस करेंगे। रियलाइजेशन किस बात की रियलाइजेशन, ये मैटर करता है। रियलाइजेशन अगर हमको इतना रियलाइजेशन है कि हरिनाम में रुचि है, थोड़ा सा इतना रियलाइजेशन है कि हम रोज 16 वाला कम से कम कर पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रुचि होगा तभी कर पाएंगे, ये हमारे रियलाइजेशन। लेकिन रूप गोस्वामी की क्या रियलाइजेशन है कि मुझे करोड़ों कान चाहिए अरबों कान चाहिए, करोड़ों मुंह चाहिए। ये कृष्णा दो शब्द दो अक्षर में इतना मिठास है कि दो एक मुंह और दो कान बहुत कम है, मुझे अरबों कान चाहिए, अरबों मुंह चाहिए। ये रियलाइजेशन हमको नहीं है, वो रियलाइजेशन उनका है। हाँ? और ऋषभ देव का रियलाइजेशन हम शरीर नहीं आत्मा है, इसकी पूरी रियलाइजेशन है कि हमको नहीं है। तो डिग्री ऑफ रियलाइजेशन बेसिकली वो रियलाइजेशन कंप्लीट रियलाइजेशन होता है, हमारा आधा अधूरा थोड़ा सा रियलाइजेशन। हम अगर पूरा रियलाइज कर लिया बॉडी नहीं है, तो बॉडी को पेन होगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, कुछ भी होगा, तो हम अफेक्टेड नहीं होंगे। हाँ, जो ऐसा रह सकता है बिना खाए भी रह सकता है, बिना खाए भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो वो परमहंस है, वो कंप्लीट रियलाइजेशन है, वो नहीं है हमारे पास। डिग्री ऑफ रियलाइजेशन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होगा तभी तो कोई भक्ति कर सकता है, बिल्कुल नहीं है तो नहीं भी तब भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो प्योर डिवोटी है उनका रियलाइजेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट रियलाइजेशन होता है, मतलब शास्त्रों के हर बात को पूरी तरह रियलाइज कर चुके जैसे मतलब हमको रियलाइजेशन होते हैं, तो क्या है, जैसे ये ऐसा बोलते हैं कि ये जो माया का जो ये स्वभाव ही है भुलाना, तो कई बार हम रियलाइजेशन भी भूलते हैं। तो क्या ऐसा भक्तों के साथ, मतलब उच्च कोटि के भक्तों के साथ भी होता है? तभी मतलब वो गिर जाते हैं ना, मतलब उस स्टेज से भी फॉल डाउन होता है, तो मतलब रियलाइजेशन है तभी उस उतना आगे बढ़ता है। तो रियलाइजेशन जैसे राधा महाराज बोलते हैं कई बार, ऐसा कोटेशन है राधा स्वामी महाराज का कि जब तक हमको ये माया की लात पड़ती रही थी तब तक ही हम भक्ति में सही तरह से स्टेबल मतलब रहेंगे। अगर जिस दिन से बंद कर दी उस दिन से हम वो हो जाएंगे। हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि तो क्या ऐसा होता है कि मतलब जो रियलाइजेशन को, शुद्ध भक्तों को रियलाइजेशन आते हैं, तो वो भी कभी क्या भूल सकते हैं क्या इन चीज़ों को, शुद्ध होने के बाद भी पॉसिबल है? देखो अल्टीमेटली माया शक्ति तो पावरफुल है, वो माया तब तक ही हम माया से बच सकते हैं जब तक भगवान की कृपा हो। फॉल डाउन का मतलब क्या है, भगवान की कृपा थोड़ा भगवान ने विथड्रॉ कर लिया, भगवान ने अपनी कृपा को थोड़ा रोक दिया, तो तब ऑटोमेटिकली माया तुरंत आ जाएगी। जब तक मैं ऐसा इसको पकड़ा हूँ तब तक ये हो, और जैसे इसको छोड़ दिया ऑटोमेटिकली गिरेगा। तो भगवान जब तक हमको उनकी कृपा में रखे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे उनकी कृपा हटी तो तुरंत विफल डाउन। और भगवान की कृपा हटने का कारण कुछ हो सकता है, कुछ अपराध हो या कुछ जनरली अपराध होता है, या भक्ति को सीरियस नहीं लिया, ऐसा तो होता नहीं शुद्ध भक्तों के साथ। लेकिन कुछ अपराध से जनरली वो भगवान की कृपा हटती है, थोड़ा फॉल डाउन होता है। लेकिन भगवान की कृपा हटती है लेकिन वापस भी आती भी है, कि भगवान कृतज्ञ है, जो भी उनने भक्ति किया भगवान इतने आसानी से नहीं भूलेंगे। जनरली भगवान कभी दंड भी देते हैं तो टेम्पररी दंड देते हैं, अपराध के कारण कुछ टेम्पररीली उनको कुछ समय तक उसका फल भोगना पड़ेगा, फिर वापस भगवान कृपा करते हैं। हमने कई उदाहरण देखा है उसके लिए। गोपाल चापाल का भी उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इवन रामायण में हम देख सकते हैं, जैसे सीता मैया ने लक्ष्मण के प्रति अपराध किया, उसके कारण उनको रावण के पास रहना पड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए था, फिर वापस आ जाता।
तो अपराध का कारण, अपराध का जो फल है कुछ समय तक वो असर प्रभाव रहता है उसका, यानी भगवान वापस जब कृपा करने लगते हैं ठीक हो जाएगा। वापस कृपा तब करेंगे जब वो माफी मांगेंगे या उससे मतलब पश्चाताप के साथ कुछ करेंगे, फिर वापस भगवान की कृपा मिलती है। जैसे ये यानी मोक्ष, प्योर डिवोटी का फॉल डाउन हमेशा परमानेंट नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है किसी को शिक्षा देने के लिए। जैसे रूप गोस्वामी का भी एक सरस देखा जाता हाँ, है। वो शिक्षा देने के लिए होता है। अर्जुन भी भूल गए थे। हाँ, ऐसा मतलब वो तो कभी कभी भगवान के अरेंजमेंट होता ये बात करते हैं ज़्यादातर महत्व है भगवान महान भाई से छुटकारा मिल जाएगा, तो ये श्लोक में किया नहीं है। ज़्यादातर महत्व 20 में भक्ति का क्या है है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य नेहाभिक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य रहते हैं। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, जो पर धर्म है भक्ति, वो थोड़ा सा भी करें तो सबसे बड़ा भाई से हम मुक्त हो सकते जीवन में सक्सेसफुल जो मतलब नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा भक्ति किया है फिर छोड़ दिया, ऐसे क्या पूरा भक्ति में पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कुछ किया हैं। इस वक्त में वही कुछ करके छोड़ दिया हो या थोड़ा बहुत करके और आगे बढ़ रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं किया हो, तो भी हाँ उसको भगवान कृपा करेंगे। और ये कई बार हम सुनते हैं एक शब्द आता है मोक्ष और एक मुक्ति, तो ये दोनों सेम ही है या अलग अलग है? देखिए, और एट द सेम टाइम हम सुनते हैं मतलब शास्त्रों में कि जो मोक्ष है वो भी मुक्ति है जो 5 तरह का है। तो भगवद गीता में अलग अलग, अन्य शास्त्रों में अलग अलग जगह पे मुक्ति बोला है, तो वो पर्टिकुलरली वो मुक्ति क्या है, कैसे समझना है? उनसे मुक्ति क्या है मतलब? जो 5 तरह का मुक्ति है, तो कई बार कोट करते हैं भगवान भी, मतलब शास्त्रों में कई जगह हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली मुक्ति का बात किया गया है, मुक्ति या मोक्ष का बात किया गया है, तो कैसे समझे कि वो पर्टिकुलरली वो कौन सा मोक्ष की बात कर रहे हैं? मोक्ष का बेसिक डेफिनेशन है कि बंधन से छुटकारा। 5 प्रकार के मोक्ष का मतलब यह नहीं कि वो बंधन से, एक्चुअली वो 5 प्रकार का मोक्ष नहीं है, मोक्ष एक ही होता है। लेकिन मोक्ष के बाद 5 प्रकार की स्थिति है। वो मोक्ष का मतलब क्या है? आप भवबंधन से मुक्त हो गए, भवबंधन से बाहर आ गए, वो पांचों में वो चीज कॉमन है। लेकिन भवबंधन से मोक्ष होने के बाद कोई किसी को सारूप्य मिलता है, किसी को सामीप्य मिलता है, किसी को सायुज्य मिलता है, किसी को कुछ और मिलता है। लेकिन पांचों में कॉमन पॉइंट क्या है? इज फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, यानी मटेरियल भौतिक जगत की जो माया है उससे उससे मुक्त हो गया, उससे बाहर, उसके प्रभाव से बाहर निकल गया, ये है। और उसमें निकल के फिर कहाँ गए वो एक अलग प्रश्न है। जैसे अनएम्प्लॉयड हो आप, नौकरी मिल गया, अब कहाँ मिला, कौन सी सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट नौकरी है, कौन सी नौकरी, कौन से पद है, ये अलग, ये तो डिटेल है। जब मोक्ष बताया जाएगा तो ही इज फ्री फ्रॉम माया, ये है, ये मिनिमम है। और बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, लॉज ऑफ नेचर से बाहर निकल गए, वो है। ज्ञानी लोग, कर्मी लोग, ये लोग को बहुत मिलता है, तो मैं बहुत संसार से सारे संसार बंधन से मुक्त हो गए, तो मुक्तों के का ब्रह्मचर्य के लिए क्या है? वो हर केस टू केस डिपेंड करता है। ऐसा प्रश्न करेंगे तो कैसे जवाब दूंगा? कहाँ जाएंगे तो मतलब वो किस प्रकार का योगी है, किस पे ध्यान कर रहा है, वो सब डिपेंड करता है ना। उसके ऊपर और जैसे अपन बोले थे क्लास में कि ध्रुव महाराज है, वो भी उनके लिए ध्रुव जो प्लैनेट बना है वो भी वैकुंठ है। तो लेकिन हम सुनते हैं वैकुंठ मतलब तो वो स्थान जहाँ कुंठा नहीं है, एट द सेम टाइम भगवान विष्णु या नारायण स्वरूप में उसमें रहते हैं। तो ऐसे कई सारे वैकुंठ है, तो क्या इस तरह से ऐसा समझे कि कई सारे गोलोक वृंदावन भी है?
नहीं, हर वैकुंठ में भगवान का नाम रूप गुण लीला अलग है ना। हर वैकुंठ में नारायण स्वरूप में नहीं रहता, कोई वैकुंठ में रहता है ना, बहुत सारे स्वरूप हैं, सिर्फ ये 22 अवतार ही नहीं, मत्स्य पूर्व वराह नरसिंह वामन वगैरह, हर वैकुंठ में एक अलग रूप अलग स्वरूप में भगवान रहते हैं, तो एक ही में नहीं। और गोलोक वृंदावन वहां है जहाँ वृंदावन लीला कृष्ण करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, हर वैकुंठ अलग है, हर वैकुंठ डिस्टिंक्ट है, हर वैकुंठ में भगवान एक अलग रूप में रहते हैं, अलग प्रकार की लीला करते हैं। जो ध्रुवलोक ध्रुव महाराज के ध्रुवलोक भवलोक प्रदान किया है, तो एक्चुअली कौन सी ब्रह्मांड के जो ग्रह देखते हैं कहाँ पर, जैसे ध्रुव तारा जो दिखता है यही बात है। वही है, ध्रुव तारा ही है, ध्रुव तारा ही है। पहले इनका प्रश्न ले लें, उसके बाद जिससे आप बोल रहे थे कि भगवान मतलब कृपा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि योग्य बनाना चाहते हैं, वो ट्रू वेल विशर है इसलिए, मतलब तो लेकिन कृपा का मतलब भी है जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। तो योग्यता योग्य बना रहे हैं एट द सेम टाइम, फिर कृपा की फिर मतलब क्या रहेगी? कृपा मतलब ये जिसके लिए हम योग्य नहीं है वो देना, और एट द सेम टाइम कृपा नहीं कर रहे हैं भगवान क्योंकि योग्य बनाना चाहते हैं, तो इसको कैसे समझें? योग्यता यहाँ जब बोल रहा हूँ तो योग्य नहीं है वो जो है देना का मतलब, योग्य नहीं है उसको योग्य बनाकर देना। योग्य नहीं है फिर भी देने का मतलब ये नहीं कि हम भक्ति शुद्ध भक्ति के लिए योग्य नहीं है, लेकिन भगवान देते हैं। लेकिन उसको योग्य मतलब क्या है? योग्यता इंडिपेंडेंटली योग्य नहीं है, इंडिपेंडेंटली हम योग्य नहीं है, लेकिन वो लेने के लिए भी कुछ योग्यता लगेगा, नहीं तो उसको आप रख नहीं पाएंगे, राइट? तो भगवान योग्यता देते हैं, फिर वो कृपा देते हैं। अगर मान लीजिए भगवान ने आपको अरबपति बना दिया, खरबपति बना दिया, शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूँ, अगर आप शुद्ध भक्त हो तो उसको हैंडल कर पाओगे, उसको भगवान की सेवा में लगाओगे। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्त नहीं हो तो अगर आपको दे दिया तो क्या करोगे? फिर फॉल डाउन हो जाएगा तुम्हारा, तो उसको मिसयूज करोगे। तो वो देना मतलब क्या? देना नहीं हो, वो तो आपका नाश के लिए हो। तो पहले आप उसको हैंडल कर पाने की क्षमता देना पड़ेगा, कोई भी चीज देने से। अब जैसे हम प्रीचिंग कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी योग्यता के अनुसार देते हैं। प्रभुपाद जी को कुछ दिए, प्रभुपाद जी को पूरा दुनिया दे दी, क्योंकि प्रभुपाद जी के अंदर कैपेसिटी थी। अगर वही हर प्रीचर का वो कैपेसिटी नहीं है, अगर उतना मिलेगा तो उसका शायद अहंकार आ जाए कि मैं कितना बड़ा प्रीचर हूँ, तो फिर उसके भक्ति के लिए वो यूजफुल नहीं है। तो इसलिए भगवान जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो उतना देते हैं। पर भक्ति करने से क्या होगा? आपकी प्यूरिटी बढ़ रही है, मेन बात ये है। और जैसा आपकी प्यूरिटी बढ़ता है तो आप जब प्योर बन जाओगे तो पूरा विश्व ब्रह्मांड को भी आप हैंडल कर पाओगे। तो ये भगवान की कृपा होती है। इसलिए भगवान पहले वर नहीं देते, पहले आपको शुद्ध बनाते, और एक बार शुद्ध बन गया तो सबसे बड़ा वर वे आप उसको लेकर भी आप भगवान की भक्ति में लगा सकते हो। जैसे पिता बच्चे को पैसा नहीं देते, पहले उसको योग्य बनाते हैं, और जब योग्य बन जाते हैं तो सारी संपत्ति देते हैं। तो भगवान भी सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन असली भगवान की देन क्या है? असली भगवान की देन भक्ति ही है। असली भगवान की देन कोई संपत्ति या कोई बहुत चीज नहीं है। तो भक्ति देते हैं, लेकिन भक्ति देने के लिए भी आपको क्या बोलते हैं उसको मेंटेन करने की क्षमता, यानी मेंटेन करने की स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। अगर आपको क्या बोलते हैं इच्छा नहीं है भक्ति करने की, तो भगवान जबरदस्ती तो नहीं दे सकते।
इसके अंदर भक्ति करने की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती दिया नहीं जाता, उसके अंदर हमारे अंदर वो एक भूख भक्ति के लिए एक तड़प होना चाहिए कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, तभी तो वो देने से उसका हाँ, उसका मतलब वैल्यू रहेगा। अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं है भक्ति करने की, जबरदस्ती देंगे तो, अगर मान लो कोई भागवत क्लास सुनना नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती बिठा के सुनो ये सिद्ध भक्ति, ऐसा ऐसा देने से क्या होगा? ही कैन नॉट वैल्यू इट। तो इसलिए अभी हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा इतनी तीव्र नहीं, तो उस इच्छा को तीव्र बनाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में बहुत सारे ऐसा सिचुएशंस डालते हैं जिससे हमारी भक्ति की इच्छा तीव्र और तीव्र हो सकती है, और जब वो और तीव्र होगा तो तब देते हैं। तो अभी मतलब भगवान बोले कि दो रास्ते हैं, अर्जुन को बोले, या तो एक तो आप मुझे मतलब मेरे अनुसार काम करें, और नहीं तो दूसरा अगर नहीं करेंगे तो विनाश हो, करेंगे तो फायदा है। तो लेकिन हम देखते हैं हमारा जीवन में तो दोनों होता है, कभी हम करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो हमारे को तीसरा अवस्था हो देखते हैं। समटाइम्स हम भगवान को याद कर पाते हैं और उनके डायरेक्शन में कर पाते हैं, पर कई बार हम सोचते हैं कि नहीं अपन कर लेंगे। हाँ, तो जिस क्षण आप भगवान पे डिपेंड करते हो उस टाइम पे आपका कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो रहा है, और जिस क्षण आप सोचते हो कि हम अहंकार से करेंगे, हाँ कि हम खुद कर लेंगे, कॉन्शियसनेस कंटामिनेट हो रहा है। तो ये हो रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं वापस कचरा डाल रहे हैं, ये हो रहा है। यानी दो सीढ़ी, जब हम भक्ति के मोड में रहते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, और जब भक्ति नहीं कर रहे तो पीछे जा रहे हैं, वही आगे पीछे चल रहा है हमारा। इसलिए लेकिन ओवरऑल में थोड़ा सा अगर मान लीजिए 10 कदम आगे गए, 8 कदम पीछे गए, तो एवरेज में 2 कदम आगे गए, ऐसे हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल में प्रगति होता है। लेकिन अगर भक्ति कम और अपराध ज्यादा कर तब और केस और खतरनाक हो जाएगा। और जैसे बोलते कि भगवान को याद करते हैं, इसलिए हमको ये करना चाहिए कि ये मिनिमाइज करना, अपराधों को मिनिमाइज करना और भक्ति को बढ़ाना। तो जितने बार आप पीछे जाओगे ये कम होगा, और जितने आगे जा रहे हो वो बढ़ेगा। तो इस तरह से आप एवरेज में आप आगे बढ़ोगे। तो भक्ति इसलिए बोलते हैं कि वन टाइम इवेंट नहीं, वो मोमेंट बाय मोमेंट काम है। हर मोमेंट को अलग से जज किया है, इस मोमेंट पे तुम क्या कर रहे हो, हर मोमेंट का अपना अलग विचार है। यानी भक्ति का मतलब एक मोमेंट को भी बिना भक्ति किए नहीं जाने देना। We should not let time pass where we are not remembering Krishna. इसलिए रामानंद राय ने बोला कि बिगेस्ट लॉस यही है कि फॉरगेटिंग फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट को भगवान को भूल जाना। जैसे आप बोले थे कि अगर प्रॉब्लम आए तो भगवान को याद कर लेंगे, है ना? इसको सीधा हो गया। जैसे आप बोले थे कि जो भी प्रॉब्लम आए तो भगवान को याद कर लेने का, बाकी सब बाद में होगा। तो मतलब जैसे प्रॉब्लम आएगा तो अल्टीमेटली सॉल्व तो अपने को ही करना तो पड़ेगा। हाँ, लेकिन बात है कि भगवान को याद करना है, तो कैसे समझो कि भगवान को याद करने का मतलब क्या है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? भगवान को याद करना मतलब अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो हमको ही करना पड़ेगा, देखा जाए तो इन दृष्टिकोण से। जैसे भगवान को याद करने के बाद भी सो व्हाट, अल्टीमेटली ऑफकोर्स प्रेरणा देंगे वो करेंगे, लेकिन करना तो फिर भी हमको ही पड़ेगा। उस बात को पहले समझो, भगवान को याद करना ही सोल्यूशन है। भगवान को याद करना ही सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि भगवान को याद करने से कुछ सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा नहीं। भगवान को याद करना ही सोल्यूशन समस्या। तो भगवान को याद करना मतलब क्या है? इम्पर्सनल थोड़ी है। भगवान को याद करना मतलब ये है कि भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, ये समझो। मतलब भगवान के लाइट में हर चीज को देखो, भगवान ने ये सिचुएशन क्यों भेजा मेरे लाइफ,
भगवान मुझसे अभी क्या चाहते हैं, ये है। भगवान को याद रखने का मतलब ये नहीं कि देखो भगवान बैठे हैं पेड़ के नीचे, गाय उनके पैर चाट रही है, बांसुरी बजा रहे हैं, ये नहीं। भगवान को याद रखने का मतलब ये है कि उस सिचुएशन में भगवान को देखना, उस सिचुएशन में भगवान को देखना, और उस सिचुएशन में हम भगवान हमसे क्या चाहते हैं ये समझना। हर स्थिति हर चीज का भगवान के साथ कनेक्शन देखना, ये है। भगवान हर जगह, भगवान शुद्ध भक्त जो है उत्तम अधिकारी, भगवान को हर जगह देखता है। इसका मतलब क्या है, वो देखो खिड़की के पीछे कृष्ण खड़े हैं, इधर इधर ऐसा देख रहे हैं, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर स्थिति में भगवान को साथ जोड़ के देखता है, और हर व्यक्ति को भी भगवान के साथ जोड़ के, हर स्थिति को भी, हर चीज को भगवान के साथ जोड़ के उस संबंध में देखना, उसको भगवान को याद रखना, मतलब ये तब अपने आप सोल्यूशन, भगवान सोल्यूशन कर देंगे उसको। और जैसे हम क्या अलग से देखते हैं उसको, समस्या को समस्या जैसे देखते हैं। समस्या को ये नहीं देखते हैं कि भगवान ने भेजा है, कुछ संदेश है भगवान का इसमें, और भगवान देख रहे हैं कि मैं इस समस्या में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं देखते। हम बस समस्या को अलग से देखते हैं, तो वहां कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है। तो लेकिन कृष्ण कॉन्शियसली उस समस्या को देखो कि ये समस्या क्यों आई है, मतलब भगवान क्या चाहते हैं हमसे। अगर मेरे स्थान में मतलब मेरे स्थान में अगर गुरु महाराज होते, या गुरु महाराज मुझे अभी देख रहे होते, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं क्या करूं। दैट इज कॉल्ड सीइंग कृष्णा। ठीक है, इंटीग्रिटी नहीं, इट इज जस्ट रिमेम्बरिंग कृष्णा, कि भगवान को भूलना नहीं। बस उस स्थिति में भगवान, ऐसा नहीं कि हम किसी ग्रेट डिवोटी की इमिटेट करेंगे, बट लेकिन हाँ ये स्थिति आई मेरी लाइफ में, अच्छा भगवान क्या चाहते हैं। अब इस स्थिति में अगर मैं भगवान से पूछूं तो भगवान गीता के अनुसार, और गुरु से पूछूं तो गुरु महाराज क्या बोलेंगे कि हम क्या करें। हाँ, हर चीज के लिए आप गुरु से डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हो। तो कभी आपके अंदर मेच्योरिटी ये भी होना चाहिए कि इस स्थिति में गुरु महाराज होते या उनसे मैं पूछता तो वो क्या जवाब देते। इनिशियली जब भक्ति में एकदम नया रहता है तो हर चीज पूछना पड़ता है, गुरु महाराज ये हुआ, हाँ या प्रभु जी ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, क्या करूं। हर चीज के लिए दिन में 10 बार उसको गाइड करना पड़ता है। लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा तो वो हार्ट समझ जाएगा गुरु का, तो फिर वो सब खुद ही समझ जाएगा कि गुरु क्या चाहते हैं। तो ऐसा देखना, मतलब उनको नहीं भूलना है, उनसे अलग करके नहीं सोचना, उनसे जोड़ के सोचना है। गुरु और कृष्ण को हर स्थिति से जोड़ के उस स्थिति का समाधान करना, दैट इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जैसे हम मतलब अभी भगवद गीता मतलब 18 चैप्टर में पहले पढ़े थे कि कोई भी चीज़ कर होने के 5 कारक हैं, 5 फैक्टर्स हैं, हाँ कॉजेज हैं जिसके कारण से वो काम होता है। तो उसमें मतलब जो 5 कारण थे, तो फिर भी जैसे फिर अगर 5 कारण हैं तो फिर हम ऑफकोर्स जब हम कुछ अच्छा होता है तो हम क्रेडिट देते हैं, बट एट द सेम टाइम जब गलत होता है तो हमको बोलते हैं कि नहीं हमारी गलती हुआ। तो देखा जाए तो दोनों दृष्टिकोण गलत हो गए, क्योंकि अगर 5 कारक हैं तो जो करने वाले भी पाँचों जिम्मेदार है, और अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी दोनों वही जिम्मेदार हैं। तो फिर हम अपने ऊपर ब्लेम क्यों ले, या किसी और को ब्लेम क्यों दे। 5 कारणों को इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इसमें। लेकिन फिर भी हम देखा जाए तो हम ऐसा बोलते हैं कि अच्छा किया तो सब मतलब भगवान को या भक्तों को क्रेडिट देना है, लेकिन एक से गलत किया तो फिर हमको क्रेडिट देना है। तो फिर ये कैसे एक साइड उधर हो गया एक साइड उधर हो गया, ऐसा कैसे कॉन्शियसनेस हो गया। दो चीजें उसका, एक तो अल्टीमेटली पांचों भगवान के अधीन में ही कर रहे हैं, राइट। हम भी कौन है, भगवान का ही शक्ति है, अधिष्ठानम स्थिति करणम, ये सब भगवान का ही शक्ति है और भगवान का ही दिया हुआ। तो अल्टीमेटली क्रेडिट भगवान को ही जाता है। और एंड ऑल्सो इट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ये एक और सटल पॉइंट है। जैसे कंपनी बनाए,
कंपनी 100 करोड़ की कंपनी, उसमें 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार मैंने इन्वेस्ट किया और तुमने 1,000 इन्वेस्ट किया, दोनों पार्टनर हैं लेकिन इक्वल पार्टनर नहीं। हाँ, तो उसका प्रॉफिट होगा तो ऐसा नहीं कि 50-50 जाएगा, 99.99% मुझे जाएगा, तुम्हारे 0.001% तुमको जाएगा। यस, दैवम चैवात्र पंचमम, पांचवें कारण है, लेकिन सबसे बड़े कारण है, सबसे मतलब उनका इन्फ्लुएंस से ही हो रहा है मोस्टली, पर हमारा कंसेंट चाहिए बस, हमारा कंसेंट के बिना नहीं होगा। हम भी कंसेंट करेंगे तब वो काम होगा, लेकिन हमारा कंसेंट उसका सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन बड़ा सा फैक्टर भगवान, क्योंकि भगवान की उसमें जितना एनर्जी जाएगा उसमें 99.99% एनर्जी भगवान दे रहे हैं और हम बस 0.001% दे रहे हैं, तो हम कैसे उसका इक्वल क्रेडिट ले सकते हैं? इनफैक्ट हम, भगवान इन्फिनिट है और हम इन्फिनिटेसिमल है, तो क्रेडिट भी हमको इन्फिनिटेसिमल मिलेगा और भगवान को इन्फिनिट मिलना चाहिए। राइट, सो क्रेडिट आल्सो वी गेट इन्फिनिटेसिमल ओनली। इन्फिनिटेसिमल मतलब इतना छोटा कि आप गिन ही नहीं सकते और मेजर ही नहीं कर सकते, तो ढूंढो तो भी दिखेगा नहीं। तो भगवान को ही सारे क्रेडिट जाएगा इसका, लेकिन गलत होगा तो हमारे वजह से ही होगा, क्योंकि भगवान तो गलत करेंगे नहीं, वो इन्फिनिटेसिमल जो फ्री विल है उसको भी हमने मिसयूज किया, मतलब हम क्या, हम कितने बदमाश। करेक्ट, हम एक कदम बढ़ रहे हैं तो भगवान 100 कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो 100 कदम आगे बढ़ा है क्रेडिट उसको ही ज्यादा जाएगा ना, लेकिन काम नहीं हुआ तो हमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, इसका मतलब तो ब्लेम हमको जाना चाहिए। लेकिन भगवान इतना उदार है कि भगवान वो नहीं देखते कि मैंने 100 कदम आगे बढ़ाया, भगवान देखते हैं कि अरे उसने एक कदम आगे बढ़ाया, इसलिए उसी को क्रेडिट। और एक लास्ट था, जैसे अभी हम श्लोक में देखे कि भगवान बोले कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो कर लो, और नहीं तो फिर आपसे नियति युद्ध करेगी, मतलब नेचर, आप जो नेचर है आपका वो काम करवा देगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो फिर जो भी हो रहा है वो तो फिर भगवान ही करवा रहे हैं। तो फिर फॉर एग्जांपल कल को कोई ये भी बोल सकता है कि अगर मैंने सुसाइड किया तो वो भी तो फिर भगवान का उसमें, क्योंकि नियति ने मेरे से करवा दिया, चलो मैं भगवान का नहीं सुना तो भी नियति ने मेरे से वो करवा दिया, भगवान का अच्छा एडवाइस नहीं सुना तो भी नियति ने वही करवा दिया मुझसे जो करना था। तो इस तरह से कोई कहने को इस तरह से भी मतलब उसका वो सहारा ले सकता है गलत तरीके से, गलत दृष्टिकोण से। वो तो नियति ने करवाया आपकी इच्छा के आधार पर, ये हमेशा, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति वो काम नहीं कराती जो आप नहीं करना चाहते, आपके अंदर कुछ इंक्लिनेशन होगा वो काम करने के लिए, तभी वो करा रही है। प्रकृति एक प्रकार मशीन है, वो एम्पलीफायर है, जैसे लाउड स्पीकर होता है, बहुत बड़ा लाउड आवाज देता है, लेकिन अगर मैं अच्छी बात बोलूं तो अच्छी वो बात को एम्पलीफाई करेगा, अगर मैं यहाँ गाली बकूंगा तो वो गाली को ही एम्पलीफाई करेगा। तो प्रकृति हमारे फ्री विल के आधार पर जो हम डिसीजंस लेते हैं उसी के आधार पर वो हमको एम्पलीफाई करती है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब हम भगवान की भक्ति करें, भगवान को शरण लेते, देखो हमारा जो बैगेज है तो बहुत कई प्रकार का है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है। कोई हम देखते हैं कि इस्कॉन में आता है, कुछ बहुत अच्छे संस्कार वाले आते हैं, मतलब भक्ति में आते से ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अच्छी हैबिट्स हैं। हो सकता है उनके अपब्रिंगिंग घर में अच्छा हो, या जो भी हो, उनका पूर्वजन्म का संस्कार हो, कुछ भी हो, तो उनके अंदर बहुत अच्छे हैबिट्स हैं, जैसे ह्यूमिलिटी है, कुछ अच्छे क्वालिटी जो भक्ति के लिए अनुकूल है। तो भक्ति में आते से ही वो सारे अप्लाई करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और किसी के बैगेज बहुत खराब है, किसी के बैगेज बहुत बैड हैबिट्स हैं, बहुत बैड नेचर भी है, राइट। तो भक्ति में आने के बाद क्या होता है, हम भगवान को सरेंडर करते हैं, तो जिसके अच्छी बैगेज है भगवान उस बैगेज को और बढ़ाते हैं, मतलब
और उस क्वालिटीज को और एम्पलीफाई करते हैं। जो बुरी बैगेज के साथ आता है वो बुराई को हटाते हैं, राइट। सो भक्ति करने से क्या है, हमारी बैगेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले रहे हैं। टाइम लगेगा भले उसको स्लोली, क्योंकि हमारी भक्ति भी इतनी शुद्ध नहीं है, तो इसलिए स्लोली भगवान उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं। लेकिन भक्ति नहीं करने से क्या है, आपका बैगेज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छी बैगेज लाओ तो अच्छे पुण्य कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरी बैगेज से आप बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यूर ऑन योर ओन, गेम आपको खेलना है। लेकिन यहाँ आ जाओगे तो गेम भगवान खेलेंगे, बस आप बैठे रहो, वेट करते रहो, भगवान का नाम जप करते रहो, ऐसा। इसीलिए कई बार हम मटेरियल क्वालिटीज को देखते हैं, भक्ति में आने के बाद व्यक्ति का मटेरियल क्वालिटीज देखते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका वो नहीं देखना चाहिए, वो भक्ति में कितना सीरियस है देखना चाहिए। भले उसके अंदर बहुत बैड हैबिट्स हैं, बहुत सारे कंडीशनिंग है, लेकिन हरि नाम बहुत अच्छा चलेगा और सेवा मतलब अच्छे भाव से करना। मतलब हमें समझना चाहिए कि ये सही ट्रैक पे है और बहुत शुद्ध बनेगा। भले किसी के अंदर बहुत पायस बैकग्राउंड है, अच्छे बैकग्राउंड है, लेकिन भक्ति में इतना सीरियस नहीं है, सो दैट विल नॉट, मतलब फिर भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है लेकिन स्लोली हो रहा है, यही है। तो प्रकृति को आप ब्लेम नहीं कर सकते, प्रकृति बस आपकी इच्छा के अनुसार ही आपको एंगेज कर रही है, लेकिन आप एक फंडामेंटल गलती कर रहे हैं ना, दोनों अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, फंडामेंटल गलती कर रहे हैं कि भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे। तो इसीलिए प्रकृति के हवा कैसे भी बहता है, वो उसको कहीं पे भी ले जाता है, उसमें उसका फ्री विल है, लेकिन वो फ्री विल को भी वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका आधार नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है भगवान का। ओके, श्री प्रभुपाद की जय।